मैं डर के मारे सहम गया था। मेरी पत्नी हर रात अपना टेडी बेयर धोती थी, फिर उसे गले लगाकर सोती थी। शुरू में मैंने सोचा कि इससे उसे नींद बेहतर आती होगी, इसलिए मैंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उस रात गलती से मैंने देखा कि टेडी बेयर अपने आप खड़ा हो गया और नाचने लगा, और मेरी पत्नी प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ कमरे में चली आ रही थी। मुझे तुरंत कुछ गलत लगा। मैं दौड़कर कमरे में घुसा तो पत्नी टेडी बेयर को जोर से गले लगा रही थी। मुझे अचानक घुसते देख वह घबरा गई, लेकिन अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे ही डांटने लगी कि मैंने बिना बताए उसके कमरे में क्यों घुसा है। मैंने कहा कि मैंने अभी अभी उसे टेडी बेयर के साथ नाचते देखा है। उसने तुरंत समझ लिया कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। उसे लगा कि मुझे शक हो गया है कि उसने टेडी बेयर के अंदर किसी मर्द को छिपाया हुआ है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने मुझे टेडी बेयर थमा दिया। मैंने जांच किया, वो बिल्कुल साधारण भरवाओं खिलौना था। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो गया होगा। मैंने माफी मांग ली कि मैं परेशान हो गया था। उसके बाद रात में मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन टेडी बेयर आने के बाद से वह मेरे प्रति असामान्य रूप से ठंडी हो गई थी। मुझे बुरा लग रहा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं। आधी रात को मुझे बाथरूम जाना था। उठा तो देखा पत्नी बगल में नहीं थी। हैरानी हुई। मैं उसे ढूंढने निकला। अगले कमरे तक पहुंचा तो मैं सन्न रह गया। मेरी पत्नी बेशर्मी से मेरे असिस्टेंट के साथ गंदी हरकतें कर रही थी। उसी पल सब समझ आ गया। उसने मेरे असिस्टेंट को टेडी बेयर में छिपाया हुआ था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बजाय मैंने अपनी महिला सेक्रेटरी से खुजली पाउडर, गोंद स्प्रे और जोंके मंगवाई। फिर हम दोनों दौड़ते हुए उनके कमरे में घुसे जब दोनों गहरी नींद में थे। मैंने खाली पड़ा टेडी बेयर का चोला उठाया, उसमें झोंके और खुजली पाउडर डाल दिया, फिर पूरा गोंद स्प्रे छिड़क दिया। बस इतना काफी नहीं था। मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन के बहाने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। 30 से ज्यादा मीडिया चैनल्स को लाइव प्रसारण के लिए आमंत्रित किया। ससुर जी और सभी मेहमानों को कहा कि मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। इधर असिस्टेंट अभी अभी फिर से टेडी बेयर में घुसा ही था कि उसे असहनीय खुजली और दर्द होने लगा। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और चीखता चिल्लाता कमरे से बाहर निकला। पत्नी से मदद मांगने लगा कि कहीं उसका राज खुल न जाए। वह दौड़ी, उसे भगाने लगी, लेकिन मैंने सारा माजरा देख लिया। वह घबरा गई और टेडी बेयर को एक तरफ फेंक कर बोली कि बस धूप दिखा रही थी। उसकी घबराहट देखकर मुझे अंदर से मजा आ रहा था। मैंने जानबूझकर टेडी बेयर को छुआ और कहा कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर मौका देकर उस पर जोर से पैर दे मारा। अंदर से असिस्टेंट की चीख निकली। पत्नी ने मुझे मेहमानों के पास जाने को कहा। फिर टेडी बेयर को घसीटकर कमरे में ले गई। जिप खोलने की कोशिश की तो उसका हाथ गोंद से चिपक गया। कितना भी खींचे हाथ नहीं छूटा। झोंके काटने लगी तो वह चीख पड़ी। आवाज सुनकर सारे मेहमान और मीडिया वाले दौड़कर आए। लाइव प्रसारण शुरू हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को बचाने जा रहा हूँ। कमरे में घुसा तो वह बिस्तर पर कूदकर कंबल के नीचे हाथ छिपाने लगी। मैंने चिंता का नाटक किया और टेडी बेयर पर फिर वार किया। बोला कि ये उसको डराता है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे डांटने लगी कि इतने लोग घर क्यों लाया। फिर दिल की तकलीफ का बहाना बनाकर सबको बाहर भेजने को कहा, लेकिन मैंने सबके सामने कहा ये पूरी रात दिन इसी टेडी बेयर को गले लगाकर रहती है। अब मेहमान आए हैं तो इनको भी दिखाना चाहिए। मेरी बात सुनकर सब भड़क गए। बोले बीवी इतनी मेहनत करती है, टेडी बेयर से सोना क्या गुनाह है, तुम उसका ख्याल नहीं रखते। उन्हें अपना पक्ष लेते देख वह और मासूम बन गई। मुझे ही इल्जाम लगाने लगी कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं चुप रहा। फिर जानबूझकर टेडी बेयर के सिर पर राख छाड़ दी। अंदर से फिर जोर की चीख गूंजी। पत्नी पूरी तरह घबरा गई। उसने धीरे से मुझसे गिड़गिड़ाना शुरू किया, सबको बाहर ले जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी, अब कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगी। लेकिन मैंने कोई रहम नहीं दिखाया और सबके सामने कंबल हटा दिया।